जैसा कि आपको पता है, पिछले 8 दिसंबर को गंगापुर सिटी में डंपिंग यार्ड में काफ़ी तादाद में वहाँ बीफ मिला था और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर गौ भक्तों में और सर्व समाज में इस बात को लेकर रोष है। लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक इस मामले में क्या किया गया है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस समय हम खड़े हैं गंगापुर सिटी एसडीएम कोर्ट के बाहर, जहां लोग धरने पर बैठे हुए। इस समय हम इनसे भी वार्ता करेंगे आखिर मामला क्या है। इतनी चीज़ें, इतने सारे सबूत होने के बावजूद आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन क्या राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है? यहाँ काफ़ी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पिछले 8 दिसंबर की बात है, आज 12 दिन हो गए हैं इस बात को लेकर, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर ये बातें देख रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार की एक छोटी मोटी कार्रवाई यदि कहें तो वो की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नीलबटा सन्नाटा। हम यहाँ बात करना चाहेंगे हम, और आज 12 दिन बीत चुके हैं, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की गई है और कहीं ना कहीं गंगापुर के सर्व समाज में आक्रोश है। आपके द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में भी नजर आ रहा है और कार्य क्यों नहीं कर रहा। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी गोभक्तों ने गंगापुर के सब समाज से ये धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन हमारे इस गो कसी के जो मैटर जो 8 तारीख से हुआ है, अभी तक भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, प्रशासन ने नहीं की है। इसी के खिलाफ में आज गोभक्तों द्वारा कल से आमरण अनशन चालू कर दिया गया है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई ठोस कार्रवाई इन गोकसियों के खिलाफ नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि गोकसी आगे दोबारा ना हो और जिन्होंने ये गोकसी करी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई और पूरा इसका निचोड़ आना चाहिए। कौन इसके अंदर घुसा हुआ है, कौन का सह है, किसकी है, प्रशासन का सहयोग है, राजनेताओं का सहयोग है, जो भी है उस चीज़ का सबका खुलासा होना चाहिए और सबके सामने इस चीज़ आनी चाहिए और जो अपराधी है उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। सर, जिस दिन का वाकया है 8 दिसंबर का, 9 दिसंबर को हमने कवरेज किया था वहाँ जाके, और जब वहाँ हमने जो स्थितियाँ देखी हम भी दंग रह गए उस चीज़ को देख कर के। गंगापुर सिटी में, एक छोटी काशी जो हमारा गंगापुर सिटी है, इसमें इस तरह का कारोबार यहाँ चल रहा है। आखिर प्रशासन इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से कार्रवाई यहाँ की प्रशासन नहीं कर रहा। हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व उपसभापति दीपक जी सिंघल मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, प्रशासन क्या दबाव में है? क्या कहें यहाँ के प्रशासन से भाई साहब, निकम्मा है, नकारा है, 50 बार कह दिया, निकृष्ट है। मतलब इनको कोई जनता की समस्याओं से और गौ माता के जो भक्त हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। इनको केवल कुर्सी पे चिपकना है, अपना टाइम पास करना है, अपना समय निकालना है, सरकार की जय बोलनी है और तनख्वाह उठानी है और मौज करनी है। सर, 1995 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा गोकशी के लिए बैन कर दिया गया था, इसमें पाबंदी है, लेकिन आज राजस्थान सरकार भी मुंह बंद कर बैठी। इतनी चीजें बैन है राजस्थान में, अफीम चरस सब बैन है, सब खुलेआम बिक रहा है, सबको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अब ये सारे गोभक्त लगातार क्रमिक अनशन में बैठे हैं, सरकार सुन ले तो ठीक है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बैठे थे सुबह से शाम तक, अभी सारे गोभक्त बैठे। सभी लोगों की ये मांग है कि प्रशासन हमारी बातों को सुने, गौ माता की सेवा के लिए हम बैठे, गौ माता की आन और बान और शान के लिए सब बैठे, यही हमारी गुजारिश है। युवा नेता दर्शन सिंह गुर्जर भी मौजूद हैं। दर्शन जी, क्या कहेंगे आप? पत्रकार जी, कहना क्या है, गौ माता का जो गोकसी का कांड हुआ है उसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में और सर्व समाज में आक्रोश है। लेकिन आज देखिए आप, इस कड़ाके की ठंड में सर्व समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग, हम तो खैर युवावस्था के हैं, जिनकी उम्र काफ़ी है, वो भी यहाँ पर रात भर यहाँ गुजार रहे हैं। 2 दिन हो गए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अधिकारी यहाँ पर आके संभालने वाला नहीं है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इस उग्र आंदोलन ये धारण करेगा। अब भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, लेकिन गौ माता के जो हत्यारे हैं उनको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पिछले 12 दिन निकल चुके हैं, अभी तक प्रशासन आखिर मूक बनकर क्यों बैठा हुआ है?
प्रशासन मूक बन के बैठा हुआ है। आप इस चीज़ को, आप पत्रकार हो, प्रशासन से पूछे कि आप क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हुए हो। आप उनसे पूछिए इस चीज़ को। हम तो 12 दिन से प्रशासन ने जो टाइम दिया है उसका लगातार फॉलो कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कल सर्व समाज के हमारे गौ माता संघर्ष समिति संयोजक सुरेश जी सेंगर, उसके नेतृत्व में हम सब बैठे हुए हैं। हम एक गो भक्त है और गो भक्त के नाते हम बैठे हुए हैं, और जैसा समिति निर्णय लेगी हम इनका आंदोलन को फॉलो करेंगे। उग्र भी होगा, विशाल भी होगा, जैसा भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन गौ माता के जो हत्यारे हैं उनको किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो न्याय के लिए यदि लाठी गोली खाएं तो फिर खा सकते हैं। ये सरकार ही ऐसी है, सरकारी तुष्टिकरण की है, सरकारी मुगलों की है। पहले धर्म की खातिर हमारे 3 भाइयों को शहीद कर चुका है यही प्रशासन। अब 300 उनको कर देना। जब तक दोषी प्रशासन के अधिकारी और गौ माता के हत्यारे 4-5 अभी घूम रहे हैं, अगर वो नहीं होते अंदर, जब तक ये जाली रहेगा। और 25 तारीख के बाद अभी हमारे संयोजक साहब बता देंगे आपको, उनका निर्देश है कि हम भूख हड़ताल भी चालू कर देंगे और उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम करेंगे, हाईवे को रोक देंगे। ये सर्व समाज है, इसमें गुर्जर भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, हरिजन भी है, सब समाज है। धरना से पहले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं सदर सीआई से मिला। हमारे पूजनीय मदन मोहन जी आर्य भी साथ में थे, और हमने सदर सीआई से भी निवेदन किया कि सर, ये किसी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति जो आपने पकड़े हैं, इनका काम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है, और हम ये चाहते हैं कि पूरा रैकेट पकड़ा जाए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ मीट मांस जो मिला है, हमारा सारा मुकदमा फोकस इसी पर है। मैंने कि सर, आपका मुकदमा इस मीट पर है, मगर ये मीट कहीं तो जाता हुआ ये गंगापुर शहर में बिक रहा है, या दिल्ली में बिक रहा है, या बॉम्बे में बिक रहा है। कौन बेचने वाले हैं, कौन इनको पहुंचाने वाले, ये ऐसे ही तो पड़ा नहीं है जिसमें बर्फ लगी हुई है, सारा सब लोगों ने देखा है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। आखिर सब लेकिन कहीं ना कहीं लीपअप होती है, प्रशासन दबाव में है, कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम धरने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर 12 दिन हो गए, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, मतलब कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर प्रशासन कब करेगा इस मामले को? अब ये तो प्रशासन बताएगा पत्रकार जी, ये चीज तो नहीं, कुछ चीजें हम आपको बता भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल निवेदन किया, किसी एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति का काम नहीं है ये मीट कहीं तो जाता होगा, कहीं बिकता होगा, गंगापुर के लोग खरीदते हैं तो वो दोषी है। बिल्कुल। दिल्ली बम्बई जा रहा है तो कौन लोगों के पास जा रहा है, कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है वो। धन सिंह जी, क्या कहेंगे जो मामला डिले किया जा रहा है, अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, और आज 12 दिन बीत जाने के बाद मजबूरन आपको आमरण अनशन पर आना पड़ा है? अब देखो, आपको पता है ये 8-10 दिन से लगातार इस गौ माता के लिए, ये सर्व समाज है। गौ माता हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म हमारी गौ माता है। नहीं पकड़ते तो प्रशासन तो ये पता नहीं कब से कितना हो रहा था, कितनी गायें मर चुकी अब तक। तो इसमें ये सब लोगों ने, जब उग्र आंदोलन हुआ, जब प्रशासन थोड़ा चेता, उन लोगों को 1-2 उनको गिरफ्तार कर लिए, मगर ये 2 गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये मीट खा जाता था, इसके कौन भागीदार थे, किन किन लोगों का हाथ है, इनको क्लीन किया जाए सबके सामने। इसमें कोई प्रशासन भी, वो भी गाय को पूजते हैं। यदि उसमें मनुष्य जीवन, भगवान को कुछ मानते हो, उस परमात्मा को कोई मान रहा हो, तो उनको भी धर्म इतना ही होता है कि कोई भी हो हत्यारा, उसको बख्शने में, यदि बख्शेगा तो वो प्रशासन भी नहीं बचने वाला है किसी भी हालत में। आप देख लेना, समय लग सकता है। यदि इसमें किसी भी आदमी का सहयोग हो रहा होगा, या राज्य सरकार में कोई बैठे और उन लोगों का भी हाथ होगा, वो बचेंगे नहीं। जनता जनार्दन और ये सर्व समाज चाहे जिसको पटक सकता है। आज ये आंदोलन लगातार, ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों की आत्मा कह रही है। गौ माता है ना, आज ये हम ना नहीं बैठे, ये गौ माता है ना
जो लोगों में घुसी है। जब इस जगह पर आज ऐसी सर्दी पड़ रही है, इतना कड़क सर्दी में सारे परिवार के घर के काम को सभी एक बाल बच्चेदार है, सबको वो है, मगर वो भगवान उनमें घुस गया, गौ माता इनके अंदर प्रवेश हो गई। जब आदमी मरने को जाता है, जब गौ माता देते गए भाई गऊ को ले आओ, और गऊ को दे करके जब वो बैतरणी नदी पड़ती है, गौ माता नैया पार लगाती है। ये हिंदू धर्म और संस्कृति और मान मर्यादा में है। तो ये गौ माता के लिए ये जो बैठे हैं ना आज रात में कड़कती में, ये लाखों लोगों की आवाज़ है, एक की नहीं है, पूरे इसमें गंगापुर शहर नहीं, पूरा राजस्थान में इसमें आग लग जाएगी। या तो ये प्रशासन समझ ले, सोच ले, ये भी हम जैसे भाई है, हम में से इनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने किया उनको, दुष्टन को अंदर डालने चाहिए उनको, और फांसी लगे ऐसे लोगों को जो आने वाली पीढ़ी और आने वाला टाइम ऐसा गलत कार्य नहीं करे। क्यों? ये सर्व समाज का मामला है, ये हिंदू धर्म का मामला है, ये गौ माता हमारी माँ है, इसका हम दूध पीते हैं, इसकी सब चीज हमारे काम आती है। हमारे घर में जब होता है तो उसके भोग दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, गंगापुर सिटी एसडीएम कोर्ट के सामने ये लोग सर्दी में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो गंगापुर सिटी में गोकशी का मामला सामने आया है, उनके मुलजिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये बातें कहाँ जाकर रुक सकती है, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इस पर सीधा सीधा इंगित हो रहा है। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा मेरे बारे में यानी पंकज शर्मा के बारे में ये कहा था कि इस मामले को सबसे पहले मैंने उठाया था। कुछ अधिकारियों के पास भी वार्ता ये पहुंची थी, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कह देना चाहूँगा, मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना बनिया हूँ, ना गुजर, ना और कोई समाज से हूँ। मैं हूँ पत्रकार और मेरा धर्म है सिर्फ पत्रकारिता निभाना, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी मामले में हो। इस बात को जो तथाकथित लोग हैं स्पष्ट रूप से ये बात समझ लें कि जो मेरे बारे में बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बदलिए भाई साहब, अपने अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए। आप किसी के बारे में बोल नहीं सकते ऐसे। और मामले हैं, चाहे गोकशी का मामला हो, चाहे कोई और समाज का मामला हो, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो, पंकज शर्मा आवाज़ आपकी न्यूज़ बनकर हर मामले में हमेशा आगे ही मिलता है, हर व्यक्ति की आवाज़ बनकर। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।